हेलो फ्रेंड्स। सीजी व्यापम में ना जीके स्पेशली मैं अगर जीएस की बात करूं, इंडियन जीएस की बात करूं, तो कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं बार बार। और मेरा एनालिसिस है कि व्यापम के इन एग्जाम्स में जितने भी व्यापम के एग्जाम हो रहे हैं उन एग्जाम्स में इन्हीं चैप्टर से, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, इन्हीं टॉपिक से पूछा जा रहा है। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट हो जा रहा है ना जिससे प्रश्न कहाँ से पूछे है किसी को अंदाजा नहीं रहता। वो जो टॉपिक्स लिखा है कक्षा 10वीं तक लिखे रहता है एग्जाम्स के सिलेबस में कि कक्षा 10वीं तक के साइंस आपको पढ़ना है। तो मैं यही कहूँगा उसके लिए ज़्यादा इधर उधर करने की आवश्यक नहीं है। एनसीईआरटी किताब या आपसे छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की किताब तो मैं ज़्यादा देखा नहीं हूँ 9th 10th, लेकिन अगर उससे भी काम चल पा रहा है तो वो भी देख लीजिए। लेकिन एनसीईआरटी सबसे बढ़िया, अगर एनसीईआरटी 9वीं 10वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं कर लेते हो तो सबसे बढ़िया है। लेकिन एनसीईआरटी में बहुत सारे 90% तो पढ़ने वाला चीज नहीं रहता, 10% ही पढ़ने का है। तो उससे अच्छा साइंस की लूसेंट की किताब आती है वो कर लो, ठीक है। तो साइंस का कुछ नहीं है, लेकिन मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स इनके चैप्टर्स को बता देता हूं जो जिनको आपको करना ही है वो चैप्टर अवश्य रूप से करिए। और आपको इच्छा है ज्यादा करने की तो उनके अलावा भी करिए, उस चैप्टर को अलावा भी करिए, लेकिन जिस चैप्टर को मैं बता रहा हूं अभी उसको अवश्य करिए। जितने भी व्यापम के एग्जाम हुए हैं ना उस पे मैंने अभी पेपर्स को देखा, प्रीवियस ईयर पेपर को देखा और उसके बाद मैं ये चैप्टर्स को निकाला हूं। तो चलिए इसको देखते हैं। और अगर आपको लगता है ना कि ये टॉपिक सफिशिएंट नहीं है तो पहले ये टॉपिक्स करिए, उसके बाद कुछ और आपको ऐड करना है तो वो करिए, लेकिन इतना मिनिमम है, इसको करना ही है। तो सबसे पहले देखते हैं एंशियंट हिस्ट्री में ये प्राचीन भारत का इतिहास की कुछ टॉपिक है, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन, मतलब ये सिंधु घाटी सभ्यता। हिंदी में बताते जा रहा हूँ, आप लोग उसको लिखते चलिए। इसका पीडीएफ मैं डाल दूंगा ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप है और टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें डाल दूंगा। अगर इसका चाहिए होगा ना, इस पीडीएफ को सीधे डाउनलोड करना है तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक। आप जाके प्रिंट निकलवा सकते हो या कॉपी में लिख लेना। इन टॉपिक्स को करना है फॉर व्यापम, ना पीएससी के लिए नहीं है। पीएससी में सब पढ़ना है, पीएससी में जितना पढ़ सकते हो सिलेबस में दिया टॉपिक सब पढ़िए, लेकिन सिर्फ व्यापम के लिए। इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन से एक क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ आ रहा है, नदी आ रहा है, नदी से क्वेश्चन पूछ दे रहा है कि कौन सी सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है, या जो जमीन के अंदर से निकले हैं जैसे कलश है, मिट्टी के टुकड़े, कुछ कुछ साक्ष्य साक्ष्य जो मिले हैं, एविडेंसेस, वो एविडेंसेस से प्रश्न बन रहे हैं, ठीक। किसने किस जगह को डिस्कवर किया, खोज किया, वो उससे क्वेश्चन बन रहा है। ये 3 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है वैदिक पीरियड, मतलब वैदिक काल। वैदिक काल में को 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक ऋग वैदिक पीरियड है और एक उसके बाद उत्तर वैदिक पीरियड। ये तीन दो भाग में बांटा गया है, तो इसको देखिएगा। शॉर्ट नोट्स बनेगा, है ना, एकदम डीप में नहीं करना, एकदम शॉर्ट नोट्स बनाना है। फिर महाजनपद, आज महाजनपद में 16 महाजनपद हुए, उस काल को देखना है। और उसमें मगध को स्पेशली पढ़िए, मगध साम्राज्य जो है, मगध, मगध के अंदर 5 या 6 राजा हुए, 6 रूलर्स, इनको करना है, 6 रूलर्स को। जैसे कि सबसे पहले था हर्यक डायनेस्टी, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, फिर शुंग वंश, फिर कण्व वंश। ये 6 वंश को पढ़ना, लेकिन उसमें भी मौर्य सबसे इंपॉर्टेंट है। मौर्य, मौर्य आपको थोड़ा डिटेल में करना होगा, ठीक। ये मौर्य एम्पायर करना है, गुप्त पीरियड करना है, और कुछ स्पेशल जो आपको नहीं मिलना, जैसे कुछ मंदिर की स्ट्रक्चर है, मंदिर की शैली, प्राचीन भारत में कौन सी मंदिर शैली थी, प्रचलित थी, है ना। ये हो गया। सूर्य मंदिर से रिलेटेड एक आध दो प्रश्न दिख रहा है तो उनको करना है। तो इसका अगर शॉर्ट नोट्स बनाओगे एंशियंट हिस्ट्री का, तो शॉर्ट नोट्स बनाने में एक दिन में ये पूरा टॉपिक मैं बना सकता हूँ। ये 1 2 3 4 5 5 चैप्टर है, ये 5 चैप्टर को मैं एक दिन में बना लूंगा। अगर मेरे पास 6 8 घंटे मिले तो मैं बैठ के बना लूँ, पूरा तो लिखना नहीं है। अगर मान लो आपकी किताब में इंडस वैली सिविलाइजेशन दिया है तो प्रॉपर नोट्स बनाना बता रहा हूँ, लेकिन थोड़ा अपना 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 विवेक का प्रयोग करते हुए नोट्स बनाना है। हर पर्सन टू पर्सन अलग अलग नोट्स मैटर करता है ना। जैसे मैं बनाऊं इस टॉपिक का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो मैं ज्यादा से ज्यादा 1 पेज लिखूंगा। 1 पेज कैसे लिखूंगा, जैसे पहला हो गया मोहनजोदड़ो हो गया, तो मोहन जो दाड़ो लिख लिया, कौन सी नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे, ये लिखा, है ना। और ये सिंधु नदी के किनारे है, इसके खोजकर्ता कौन है वो लिखूंगा। 1 2 फैक्ट्स हैं, द ग्रेट ग्रेट ग्रीनरी है, द ग्रेट बाथ है, ये कुछ कुछ मिले हैं, विशाल का तालाब,
और धन धान्य रखने का जगह, तो ये कुछ कुछ स्पेशल फैक्ट है, वो 3 लाइन में आ गया। फिर उसी पर हड़प्पा स्टार्ट करूंगा। हड़प्पा, हड़प्पा रवि नदी किनारे है, ठीक है। राखल दास बनर्जी इस कुछ खोज करता है, तो उनको ऐसा लिखते चलना है आपको, है ना, और शॉर्ट में लिखिए, एकदम शॉर्ट में। तो इस प्रकार से आपका नोट्स बन जाएगा। तो ऐसे लिखने में ज्यादा से ज्यादा 30-40 पेज, मैक्स टू मैक्स 50 पेज, 50 में भी ज्यादा बोल रहा हूँ ना मैं, 30 पेज, 30 से 40 पेज, 30 से 40 पेज में अपना नोट्स बना लो इसको। और व्यापम एग्जाम देने के समय, व्यापम का एग्जाम तो अब लगातार चल रहा है, हम ही ना आया, उसके पहले आबकारी उप निरीक्षक, तो ऐसे एग्जाम आ ही रहे हैं। तो इस नोट्स को कम से कम 25-30 बार पढ़ा जा सकता है, और यहीं से सीधे प्रश्न बनेंगे। तो व्यापम में जीके जो 30 नंबर का जीके आ रहा है ना, 30 नंबर का, तो 100 में 30 तो पाई गए आप। तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा अगर इस टेक्निक से पढ़ोगे, ठीक है। देखोगे ना, जिनका व्यापम एक बार निकला है वो दूसरा बार भी निकाल ले रहा है, वो तीसरा एग्जाम में बैठ रहा है तो तीसरा बार भी निकाल ले रहा है। लेकिन स्टूडेंट जिनका एक बार भी नहीं निकला, उनका व्यापम ही नहीं निकल पा रहा है, तो ये कारण है व्यापम नहीं निकलने का। तो इसको ध्यान दीजिए, ये इसको करिए एंशियंट हिस्ट्री का। और मेडिवल में ना, मेडिवल से क्वेश्चन ना, दिल्ली सल्तनत और मुगल, ये दो पढ़ लो, दिल्ली सल्तनत मुगल, ठीक, वो सफिशियंट रहेगा। दिल्ली सल्तनत और मुगल पढ़ लेते हो तो। फिर आते हैं मॉडर्न इंडिया, यहां से क्वेश्चन ना एकदम जैसे कि मैं बोलूं, जब गांधीयन पीरियड स्टार्ट होता है, गांधी जी का आगमन होता है, मैंने लिख दिया है हालांकि, द गांधीयन एरा। तो गांधी जी का जब आगमन होता है उसके बाद से जो भी घटनाक्रम है वो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। और जो बड़े बड़े घटनाएं हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये जितने बड़े बड़े आंदोलन है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे प्रश्न बन रहे हैं, है ना। तो ये हो गया नोट्स। अब देखिए, मैंने इसमें स्टार्टिंग में लिखा है द राइज ऑफ ब्रिटिश पावर, ब्रिटिशों का जो आगमन हुआ, या यूरोपियन का जो आगमन हुआ, सारी यूरोपियन एक एक करके भारत की भूमि में प्रवेश की, तो उसको करिए। किसने पहली अपनी कोठी स्थापित करी, कहां पर अपना पहली फैक्ट्री की स्थापना किया, स्टेब्लिशमेंट किया, उसको नोट करिए, ठीक। सीक्वेंस याद रखिए, अपने कंपनी का आने का सीक्वेंस याद रखिए। फिर राइज ऑफ ब्रिटिश पावर, ब्रिटिशर्स ने लड़ाई लड़ी, और लड़ाई के फलस्वरूप उनका जो पावर है वो बढ़ते गया, उनकी एक्सपेंशन होते गया, एक्सपांड करते गए, उनकी टेरिटरी बढ़ते गया, इसको नोट करिए। फिर ब्रिटिश पॉलिसीज, ब्रिटिश के क्या पॉलिसीज थी या पॉलिसी, या इसको नीति निर्माण बोलते हैं, तो ब्रिटिश के क्या क्या नीति निर्माण है, इसमें 2-3 तो याद रख लेना। एक है वैसे 2-3 है, एक एग्रीकल्चर के ऊपर 2-3 उनकी नीति आया, पॉलिसी आया, जैसे बताता हूँ एक से। तो फूड डालो नीति उनकी एक थी, ट्रेड पॉलिसी है, और एग्रीकल्चर रिलेटेड पॉलिसी है, लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज, कुछ कुछ पॉलिसी शॉर्ट में मिल जाएगा आपको, उन पॉलिसीज को करिए, उनकी नीति निर्माण को करिए। फिर सब्सिडरी अलायंस है, कुछ असहयोग की नीति, असहयोग नहीं है, तो ऐसे कुछ कुछ नीति है, उनको करना है, किताबें मिल जाएगा सब्सिडरी अलायंस वगैरह। फिर है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, जो सामाजिक धार्मिक रिफॉर्म हुए उस टाइम पे, ठीक है। राजा राम मोहन राय है, ऐसे बहुत सारे रिफॉर्मर आपको पढ़ना है, उनके जो इंस्टीट्यूशन है, उनकी जो संस्था है, उनको करना है, ठीक। उसके बाद है 1857 की क्रांति, इसको देखिएगा। राइज ऑफ नेशनलिज्म, सोशल रिफॉर्म में राजा राम मोहन राय वाला बता दिया मैम। और स्वामी विवेकानंद का थियोसॉफिकल सोसाइटी, बहुत सारे है, तो 4-5 आपको इसको शॉर्ट पे नोट्स बनाइए। कौन सी संस्था किसका है, कब उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, ठीक, कौन उसके हेड थे, उनके बाद कौन उनके उत्तराधिकारी हुए, तो ये सब 2-3 चीज देख लेना। 1857 क्रांति मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, 1857 क्रांति, ठीक है। फिर राइज ऑफ नेशनलिज्म, जो नेशनलिज्म है वो कैसे उठा, मतलब नेशनलिज्म का मतलब है आज़ादी की लड़ाई, वो कैसे आया, ठीक। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाद से जो भी घटनाक्रम है, आईएनसी की स्टैब्लिशमेंट 1885 के बाद से आपको बहुत डिटेल में करना है। फिर गांधीयन एरा है, गांधीयन एरा में एक एक घटनाक्रम को बारीकी से पढ़िएगा, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल में लिख दिया, स्वदेशी मूवमेंट हो गया, सूरत स्प्लिट हो गया, ठीक। तो ऐसे छोटे छोटे चीजों को ध्यान देना है, ठीक। मॉडर्न को थोड़ा अच्छे से करिए, मॉडर्न को। अब इसका नोट्स कितने पेज में आ जाएगा, अगर एंशियंट का नोट्स मैं बनाऊंगा तो 20 से 25 पेज में बना लूंगा वो पांचों टॉपिक को मैं, ठीक। तो मॉडर्न को लिखेंगे ना तो थोड़ा ज्यादा बन सकता है, इसको मान के चलिए। अगर हम नोट्स बनाते हैं कॉपी में,
तो 30-35 पेज, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 30-35 पेज में टेबल ज्यादा बनेंगे ना, टेबुलर फॉर्म में बनेगा, 1857 क्रांति में टेबल बन जाएगा, एक साइड कौन युद्ध लड़ा, किससे किसका युद्ध हुआ, और जैसे कि झांसी है, झांसी से कौन युद्ध लड़ रहा था, अंग्रेजों की तरफ से कौन था जिसने सप्रेस किया, ये सब आपको टेबल फॉर्म में बना लेना। किताबें है, ठीक है, मॉडर्न इंडिया में कौन फेमस किताब है, फेमस न्यूज़पेपर है, इनको भी बना लेना। फिर आता है पॉलिटी। पॉलिटी में कुछ एक्ट्स के नाम मैंने लिख दिए, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट है, चार्टर एक्ट 3 बार आए हैं, 13, 33, 53 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, ये भी 58 में, 1919 और 1935। 1935 मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ये नोट, ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इसमें 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट है, किनके कार्यकाल में आया रेगुलेटिंग एक्ट, क्या एक दो प्रावधान है, सुप्रीम कोर्ट बना, एलिजा एम्पे वगैरह वगैरह, नोट कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि किताब में दे दिया है 1 पेज, तो 1 पेज आप लिख लीजिए, नहीं लिखना है, वही तो नहीं लिखना है। और वही एक स्टूडेंट को फिल्टर आउट करना है। प्रीवियस ईयर जब आप क्वेश्चन लगाओगे, पीवाईक्यू हल करोगे, तो समझ में आता है कि ये आ रहा है और ये नहीं आ रहा है। जिसको समझ में आ गया ना कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, उसका एग्जाम निकलेगा, उसका एग्जाम एकदम आसानी से निकलेगा। लेकिन स्टूडेंट हमेशा डाउट में रहता है, पूरे टाइम स्टडी के समय वो हमेशा डाउट में रहेगा कि वो किताब मेरा दोस्त ले लिया, मैं भी ले लेता हूँ, इस किताब से मैं पढ़ा तो मेरा एग्जाम नहीं निकला, मैं वो किताब पढ़ता हूँ, फिर वो लोगे, फिर उसके बाद तीसरा किताब, चौथा, इसी में आप घूमते रह जाओगे। तो स्मार्ट यही है कि शॉर्ट 2 किताब ले लो ना, 3 किताब पकड़ लो, शॉर्ट नोट्स तैयार कर लो, तीनों किताब को अपने कॉपी में लिख लो शॉर्ट में। ऐसा नहीं कि 200 पेज का नोट्स बन रहा है। पॉलिटी का बनाओ, 30 से 35 पेज में नोट्स कंप्लीट होना चाहिए पूरा पॉलिटी। ये आपके पास है तो अगर कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 क्वेश्चन करंट अफेयर, 30 क्वेश्चन टोटल है, तो 30 में मैं गारंटी देता हूं कि आप 20 से 25 क्वेश्चन सही करके आओगे। ठीक। और एक्यूरेसी रहेगा 98-97% के साथ एक्यूरेसी, सब ऐसा नहीं कि एक्यूरेसी आपका कम हो जाएगा, एक्यूरेट हल करोगे। तो ये सबको रेगुलेटिंग एक्ट को 3-4 लाइन में लिखो, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में आया था। और एक दो दो तीन चीज जो प्रोविजन है उसको लिखो। पिट्स इंडिया एक्ट तो एकदम शॉर्ट में बनेगा, 1 लाइन, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 लाइन। पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट पहले में कुछ खास नहीं है, चीन और चाय वाला है, ऐसा कुछ कुछ करके शॉर्ट में लिखो यार। 1935 का एक्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर इंडियन काउंसिल एक्ट है 1861, कम इंपॉर्टेंट है। 92, 1900, सब कम कम इंपॉर्टेंट है, लिखो। मेक वेरी शॉर्ट, 3 to 4 लाइन्स, एकदम शॉर्ट में बनाइए, 3 से 4 लाइन लिखिए एक एक को। फिर है नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रकृति कैसी है, लचीला है, मतलब सीधे सीधे कॉन्स्टिट्यू हमारे भारतीय संविधान की आपको विशेषताएं लिखना है यहाँ पर, क्या उसकी विशेषताएं है। सबसे बड़ा लिखित संविधान है। फिर लचीला भी है, कठोर भी है। लचीला किस लिए है, कठोर किस लिए? कठोर आसानी से अमेंडमेंट नहीं होते कुछ पोर्शन, आधे से ज्यादा राज्यों की सहमति चाहिए। और लचीला है क्योंकि सिंपल मेजोरिटी से भी आप कुछ प्रोविजन को अमेंड कर सकते हो। प्रियम्बल है, प्रियम्बल का आपका नोट्स ज़्यादा से ज़्यादा आधा पेज, ठीक है, प्रस्तावना बोलते हैं, आधा पेज में ये तैयार होना चाहिए नोट्स। फिर यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, कैपिटल्स, कुछ कुछ चीजें हैं वो। और आर्टिकल नंबर 1, 2, 3, 4 इसी से एसोसिएटेड है, नए राज्यों गठन, ये सब चीज है। सिटीजनशिप, आधा पेज का नोट्स बनना चाहिए, आधा पेज से ज्यादा नोट्स नहीं बनाना है। नागरिकता। फंडामेंटल राइट्स मैंने स्टार पुट किया है 5, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर साल एग्जाम में क्वेश्चन बन रहा है फंडामेंटल राइट से, मूल अधिकार से। डिटेल में कर लो ना यार, लेकिन यूपीएससी पीएससी के लेवल का नहीं करना है, इसको भी अच्छे से पढ़ो। लेकिन जितने फंडामेंटल राइट है पांचों के पांचों को, उसके अंदर जो आर्टिकल, जैसे आर्टिकल 17 किस चीज का है उसको करना है। डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज, इसका भी आधा पेज में नोट्स बन जाएगा, है ना। तो फिर पार्लियामेंट, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, मैं गारंटी दे रहा हूँ, संविधान अगर आप वो पढ़ रहे हो, है ना, पॉलिटी से पार्लियामेंट से क्वेश्चन ना, ऐसा हो नहीं सकता। पक्का है कि प्रेसिडेंट से पूछेगा, या वाइस प्रेसिडेंट से पूछेगा, या लोकसभा राज्यसभा के सेशन से पूछेगा, जो मनी बिल है, बिल से पूछ देगा, एक्ट से पूछेगा, कुछ ना कुछ पूछेगा। और अगर पार्लियामेंट से नहीं पूछा तो फिर स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य की विधायिका से पूछेगा, इसमें 5 स्टार है, पक्का चांस है आएगा। ठीक है, राज्य विधायिका भी वही राज्यपाल हो गए। फिर विधानसभा, विधान परिषद, उनमें भी बहुत सारे बिल्स हैं, वो कैसे पास होते हैं, ये सब पूछेगा। फिर जुडिशियरी, ये भी इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया हूँ, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। इसका पीडीएफ में डाल दे रहा हूँ टेलीग्राम में, आप जाके देख लेना। ठीक है। फिर इलेक्शन से कभी कभार प्रश्न बने हैं, इमरजेंसी इंपॉर्टेंट है, नेशनल इमरजेंसी जो होते हैं ना, राष्ट्रीय आपातकाल,
ये इंपॉर्टेंट है। फिर ऑफिशियल लैंग्वेज भी कभी कभार बन रहा है प्रश्न, कभी कभार। जैसे ये जो ऊपर एक लिखे हो ना, नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन नेचर, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब राज्य के झंडे को, मतलब हमारे सॉरी राष्ट्र के नेशनल फ्लैग जो हमारा तिरंगा है उसका अडॉप्ट किया गया। तो उसका रेशियो पूछा गया था, किसने रेशियो में होता है। जो कलर है, ट्राई कलर है, ये ऊपर के कलर, नीचे कलर, तीसरे कलर, इनका क्या इंपॉर्टेंस है, ये बीच में चक्र है इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये भी पूछा है ना। तो उनको भी करना है। कब नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम को हम लोग अडॉप्ट किए हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक। फिर कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। ठीक। जैसे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो गए, उनके बारे में प्रश्न बन रहे हैं। ठीक। तो उनको भी कर लो, जो इंपॉर्टेंट है केवल उनको करिए। इलेक्शन तो मैं लिख ही दिया हूँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। ऐसे कौन कौन से और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बॉडीज हैं, उनको लिस्ट बना लो और उनको कर लो, सिर्फ इंपॉर्टेंट को, है ना। फिर आता है ज्योग्राफी। अगर ये ज्योग्राफी मैंने लिख दिया ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर बोलूँ तो ये वाला है, फिजियोग्राफी। इसमें क्या पढ़ना है, पहाड़, नदी, पहाड़, पठार, प्लेन, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, दर्रा, ये दर्रा पासिस मतलब दर्रा। ठीक है, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन पक्का है। नदी, ड्रेनेज सिस्टम, इसका शॉर्ट में नोट्स बनाओ, कौन सी नदी कहाँ से निकली, कहाँ विसर्जन कर रही है, उसकी कुछ सहायक नदी, कितनी लंबाई, बस इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। व्यापम में क्या पूछा था अभी लास्ट एग्जाम में, 4 नदी दे दिया था, चारों को असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब उनके घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में। सबसे बड़ी नदी का लेंथ, फिर उससे छोटी नदी, फिर उससे छोटी नदी, ये पूछा गया था पैटर्न, उसको याद करना है। ठीक। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन करना है ना। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में जैसे कि सबसे आर्कियन सबसे प्राचीन चट्टाने हैं, उसके बाद आर्कियन के बाद कुड़प्पा ने धारवाड़ हो गया, है ना। तो इसको एक लिस्ट बना लेना और इसको करना है आपको, आपकी किताब में दिया होगा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। फिर है मिनरल रिसोर्सेज, खनिज संपदा, पक्का है क्वेश्चन आएगा खनिज संपदा से, अच्छे से करिए। मिनरल रिसोर्सेज में एनर्जी रिसोर्सेज को मिला के पढ़ सकते हो। ठीक है, ऊर्जा संसाधन। फिर इंडस्ट्री, उद्योग, एकदम चांस है कि उद्योग से क्वेश्चन बनेगा। लौह उद्योग, लोहे के उद्योग में स्टील के जितने प्लांट्स हैं वो सब आ जाएंगे। जैसे कि भिलाई स्टील प्लांट हो गया, दुर्गापुर वाला हो गया, ये सब स्टील प्लांट भी करिए आप। ठीक। उसके बाद सिर्फ स्टील की इंडस्ट्रीज नहीं करना, सारे इंडस्ट्री, कागज उद्योग हो गए, ठीक है, कोयले वाले उद्योग हो गए, एल्यूमिनियम के उद्योग हो गए, वो सब करिए। फिर ट्रांसपोर्टेशन भी इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्टेशन में सब, जैसे हवाई अड्डा, ये हवाई अड्डा कहाँ पर है, ये स्टेशन कुछ फेमस स्टेशन है वो कहाँ पर है। ठीक, इनसे रिलेटेड प्रश्न बन सकते हैं। फिर सेंसस, जनगणना कर लो, 2027 में जनगणना चेंज हो जाएगा तो कम से कम अभी तो कर ही लो, 27 के बाद आएगा डेटा, मतलब ना। ये हो गए। अच्छा, ठीक है, ये पेज रिपीटेड है, इसको छोड़ दीजिए। फिर है इंडियन इकोनॉमी। इकोनॉमी में ना 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन हर साल बनता है, हर साल 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना से हर साल। अब जैसे देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमिक मतलब अर्थव्यवस्था के जो वृद्धि और विकास है, इसको पढ़ लेना। इकोनॉमिक प्लानिंग मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इकोनॉमिक को जो किस प्रकार से प्लान करके इंडिया में एग्जीक्यूट किया गया इंपॉर्टेंट है। नेशनल इनकम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको करिए। पावर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट ना जनरली पीएससी में पूछा गया है, लेकिन मैं बोलूंगा कर लेना, छोड़ना मत इसको भी। इन्फ्लेशन जो है, मुद्रास्फीति, ये भी पीएससी में पूछा जाता है, तो मैं ये बोलूंगा कि आ सकता है ये दोनों, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, पीएससी में पूछा जाता है मोस्टली। मनी एंड बैंकिंग कर लीजिएगा, बैंक तो कर ही लीजिएगा, नेशनलाइज बैंक के नाम पंजाब नेशनल बैंक है, सब बैंक कब नेशनलाइज्ड हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। मार्केट, बाजार क्या है, बाजार को पढ़िएगा। एंड 5 ईयर प्लान तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ मैं टॉपिक्स को चुन के आपके लिए लाया हूँ, तो इनको कम से कम आप करिए, किसी भी हालत में करिए, है ना। इसके अलावा अगर लग रहा है कि मुझे करना चाहिए तो कर लो, ठीक है, इनके अलावा लग रहा है तो करो। लेकिन बोलते हैं ना कि भाई मेरे से जीएस के क्वेश्चन छूट जा रहे हैं, ये कर लोगे ना तो नहीं छूटेगा ये टॉपिक्स। ठीक, सबके शॉर्ट नोट्स बनाइए, तो कोई बताएगा नहीं, कोई बना के देगा भी नहीं, है ना। कई सारे टेलीग्राम चैनल में नोट्स पड़े हुए हैं
क्या आप डाउनलोड बस करके अपने मोबाइल का स्टोरेज में भर के रस रखे हो? पढ़ता कोई नहीं है ना? हर के सबके जो एस्पिरेंट है, स्टूडेंट है, सबके मोबाइल में 3-3 4-4 एक-एक ज्योग्राफी के 4 नोट्स होंगे, हिस्ट्री के 4 नोट्स, पॉलिटी के 4 नोट्स भरे पड़े होंगे, मेंस के भरे नोट्स होंगे, बस खोल के भी नहीं देखते। करंट अफेयर का पीडीएफ जैसी है डाउनलोड करके रख लीजिए। अभी सब पीएससी का एग्जाम है तो अर्जुना का आ रहा है, इसका उसका सबका करंट अफेयर आ रहा है, सबके मोबाइल में डाउनलोड करके रखा है, लेकिन खोल के कोई नहीं देख रहा होगा, है ना? उससे बचना है, नोट्स बनाइए, शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाइए, एकदम लिखिए और वो उतना ही पढ़ लो यार, है ना? मैं भी तो बैठ के बनाया हूँ ना इसको, ये मैं लिखा हूँ अभी, है ना? ऑफिस में बैठ के लिख रहा था इसको मैं, ये सब आज लिखा हूँ। और चाहता तो मैं भी बोल देता, टाइप करके ले आता, लेकिन लिखा, लिखने में एक अलग वैल्यू है, ये लिखा हूँ तो ये काम ही आएगा, है ना? किसी कोई ऐसा स्टूडेंट होगा, अगर एक स्टूडेंट को इससे फायदा मिलेगा ना, तो इतना जो मेहनत किया हूँ वो काम का हो गया। मेरे लिए काम का नहीं है, मेरे को एग्जाम देना है नहीं, है ना? तो ये मैं अपने लिए नहीं लिखा हूँ, ये आज मैं लिखा हूँ और आप लोगों के लिए लिखा हूँ, तो आपको फायदा हो ना यार, है ना? अगर इसको इस पीडीएफ में डाल दे रहा हूँ, अब डाउनलोड करके बस ऐसे पढ़े के पढ़ रहेगा, लेकिन अगर एक स्टूडेंट का भी फायदा हो रहा है इससे, तो ये वर्थ इट है मेरे लिए। ठीक है, चलिए यहाँ से पढ़ना चालू करिए। अब जो भी डाउट लगता है तो कमेंट करिएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इसके अंदर क्या आएगा, कमेंट कर दीजिए यार, है ना? कमेंट की सुविधा है। चलिए इसको टेलीग्राम में डाल दे रहा हूँ, डाउनलोड कर लीजिए, लिख लीजिए, हिंदी वाले हिंदी में लिख लो, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लो, बाकी तो समझ में आ ही गया है कि क्या क्या चीज़ें हैं, ट्रांसलेट तो कर ही दिया हूँ, है ना? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन ये अवश्य करिए ये टॉपिक को, ठीक है? चलिए फिर कल मिलते हैं।